तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अमन सिंह राजपूत एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ। जी हाँ, हम क्लास 9 के कुछ चैप्टर्स कर रहे थे। उसी सीरीज में हमने क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ट्रायंगल, वो लेके हाजिर हो चुके हैं आप सभी के सामने। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप लोग इस वीडियो के अंदर और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को इस वीडियो के अंदर और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सीखने को मिल सकता है आप लोगों को और कैसे इंजॉय कर सकते हैं इस वीडियो को। तो देख लेते हैं इस वीडियो में क्या क्या है आपके लिए क्यों फायदेमंद रहेगी, आप क्यों देखेंगे इस वीडियो को एंड तक। इसके लिए सबसे पहले आपको ट्रायंगल्स चैप्टर कर रहे हैं तो ट्रायंगल्स की डेफिनेशन मिलेगी कि ट्रायंगल होता क्या है, ट्रायंगल कहते किसे हम। फिर बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की, क्योंकि क्लास 9 से ही अगर हम बेस बना के चलेंगे तो फिर 10th में भी दिक्कत नहीं आएगी, 11th 12th में और आगे भी अगर आप मैथ पढ़ना चाहें तभी भी आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ट्रायंगल की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे कि ट्रायंगल्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से ट्रायंगल्स होते हैं, एंगल के बेस पे ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, साइड के बेस पे ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं। फिर बात करेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। फिर अगला टॉपिक आएगा कि कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ किया जाता है, हिंदी में सर्वांशम कैसे प्रूफ किया जाता है। किसी भी दो ट्रायंगल, एक पेयर है ट्रायंगल का, उसे कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ किया जाएगा। फिर बात करेंगे हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज की कि क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज होता है ट्रायंगल के अंदर, जिससे कि हम यूज करके जो प्रॉब्लम्स है उसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन कर सके और इजीली फाइंड कर सके आंसर को। फिर बात करेंगे हम ट्रायंगल की इनइक्वालिटी को। इनइक्वालिटी का मतलब क्या, कॉन्ग्रुएंट का मतलब कि इक्वल होगा ट्रायंगल, इनइक्वालिटी का मतलब कि ट्रायंगल इक्वल नहीं होगा। तो क्या क्या उसके प्रॉपर्टीज होगी, कैसे पता चलेगा कि ये ट्रायंगल इक्वल है कि नहीं है, कैसे हम बता सकते हैं बिना कुछ किए, बिना सॉल्व किए, बस प्रॉपर्टी की मदद से। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये हम कवर कर रहे हैं एक ही वीडियो के अंदर। तो आपको एक ही वीडियो के अंदर सारा कुछ मिल जाएगा और बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। तो आप जरूर इसे एंड तक देखिए, लाइक करने के साथ आप इसे शेयर भी करते रहिए और कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी देते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं कुछ नया आपके सामने। क्योंकि हम क्लास 9 का चैप्टर 7 ट्रायंगल कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल होता क्या है। तो ट्रायंगल जो होता है एक पॉलीगन होता है। ट्रायंगल एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसकी 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रायंगल जो होता है एक 3 साइड वाली बंद फिगर होती है जिसके 3 एंगल्स होते हैं। एक एंगल ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, एंगल फर्स्ट, एंगल सेकंड, एंगल थर्ड। और ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी होती है क्या, कि एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकंड प्लस एंगल थर्ड इक्वल टू होता है 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। ट्रायंगल के सम ऑफ ऑल एंगल्स, ट्रायंगल में जितने भी एंगल्स हैं उनका सम 180 होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो देखिए आपको लिखा है कि अब प्लेन क्लोज फिगर, एक ऐसा प्लेन जिसका क्लोज फिगर हो विथ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स इज कॉल्ड एज ट्रायंगल्स। ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल होता है, एक क्लोज फिगर होता है, एक क्लोज पॉलीगन होता है, एक क्लोज बहुभुज होता है जिसके 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। आपको इस फिगर में दिख रहा होगा कि इस ट्रायंगल के 3 साइड्स हैं, ठीक है। एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ये, 3 एंगल्स हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। तो इसी को हम ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं कि ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं। अब ट्रायंगल का डिस्कस कर लिया हमने कि ट्रायंगल ये होता है, अब बात करनी है कितने टाइप के होते हैं ट्रायंगल। तो पहला कि साइड के बेस पे कितने ट्रायंगल होते हैं, साइड के अकॉर्डिंग अगर देखिए तो ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं। फिर दूसरा कि एंगल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, अगर एंगल को हम बेस माने तो ट्रायंगल कितने टाइप के होंगे, अगर साइड को हम बेस माने तो ट्रायंगल कितने टाइप के होंगे। तो देखिए साइड के बेस पे ट्रायंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल,
दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल और तीसरा स्केलेन ट्रायंगल। इसकी बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स जो है वो इक्वल होती है, उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स बराबर होती है, उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इक्विलेटरल ट्रायंगल को समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। बात करते हैं तीसरी ट्रायंगल, जिसके स्केलेन ट्रायंगल होता है। स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं होती, उसे हम स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। मान लो कुछ ऐसा ट्रायंगल है जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं है, उसे हम स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। हिंदी में विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी कोई भी भुजा समान नहीं होती, सारी भुजाएं अलग अलग होती है, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। बात करते हैं एंगल के बेस पे ट्रायंगल को कितने टाइप में बांटा गया है। तो आपके सामने तीन टाइप के ट्रायंगल हैं एंगल के बेस पे भी। पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल्स जो होंगे एक्यूट होंगे, 90 से छोटे होंगे, छोटे होंगे। ठीक है, उसे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। मान लीजिए ये 60 हो गया, ये 70 हो गया, 60 और 70 कितना होता? 130। तो ये हो गया 50। तो ऐसे जो ट्रायंगल्स होते हैं जिसके तीनों एंगल्स जो होते हैं 90 से छोटे होते हैं, उसे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? जिसके तीनों कोण जो होते हैं वो 90 से छोटे होते हैं, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। बात करते हैं तीसरे टाइप की, जिसको बोलते हैं एब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। एब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल जो है वो 90 से बड़ा होता है। मान लीजिए एक कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसका एक एंगल, ये वाला एंगल 90 से बड़ा है, इसे हम एब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। हिंदी में इसे अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा का होता है, उसे हम अधिक कोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बहुत सारे ट्रायंगल के बारे में बताया, अब उन सब ट्रायंगल्स को आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस प्रकार से किस ट्रायंगल को क्या बोला जाता है, क्या प्रॉपर्टी होती है। पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल बताया गया था आपको, जिसकी तीनों साइड जो है वो बराबर होती है। ठीक है, उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। दूसरा ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बताया गया था, जिसकी दो साइड्स बराबर होती है, उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तीसरी ट्रायंगल जो बताई थी हमने, स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल का मतलब क्या? जिसके एक भी साइड इक्वल नहीं है। देखिए लिखा भी है नो साइड आर इक्वल, उसे स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। बात करते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल की। तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि ऑल एंगल्स एक्यूट होने चाहिए, मतलब इस ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स होंगे वो 90 से छोटे होने चाहिए, उसे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल जो है 90 डिग्री का है, तो उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, वन एंगल राइट एंगल होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं लास्ट अपने बट नॉट लीस्ट एब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की। एब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या? जिसका एक कोण एब्ट्यूस एंगल होगा, मतलब अधिक कोण होगा, उसे हम बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ट्रायंगल समझ में आया, ट्रायंगल के टाइप समझ में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एरिया कैसे फाइंड किया जाता है किसी भी ट्रायंगल का। नॉर्मली अगर हम ट्रायंगल का एरिया देखें तो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। नॉर्मली अगर हम ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहें 1/2 बेस इंटू हाइट करके निकाल लेते हैं। हिंदी वालों के लिए हिंदी में 1/2
आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। बात करते हैं अगर ट्रायंगल का दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या, कि जो ट्रायंगल हो उसकी तीनों साइड बराबर होगी, तो 1/2 बेस इंटू हाइट तो लगा नहीं सकते ना, तो इसका भी एक अलग सा फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं √3/4 ए स्क्वायर। और ए क्या होता है हमारा, ए जो होता है यहाँ पे साइड है, भुजा है। ए क्या है, भुजा है। ठीक है, आपने जान लिया कि नॉर्मल ट्रायंगल को 1/2 बेस इंटू हाइट करके निकालते हैं। बात करते हैं अगर तीनों जो साइड्स हैं वो बराबर होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो √3/4 ए स्क्वायर करके निकालते हैं। लेकिन आप अब जाने की कोशिश करेंगे कि अगर तीनों साइड अनइक्वल हो, इक्वल ना हो, तो फिर कैसे निकालेंगे। तो आप सभी ने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 12 में, क्या, हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला से निकालते हैं हम जो ट्रायंगल्स होता है अनइक्वल साइड होती है जिस ट्रायंगल की। मान लीजिए स्केलेन ट्रायंगल है कोई, ये जिसकी तीनों साइड जो है वो अनइक्वल है, बराबर नहीं है, तो इसके लिए हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ। सेमी पेरीमीटर निकालते हैं a+b+c/2 करके। फिर एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास S/(a), S-b और S-c। इसको मैं ज़्यादा डीपली नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, उसकी वीडियो पहले से ही यूट्यूब पे जा चुकी है, तो आप लोग उसे ज़रूर से देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में अच्छे से समझाया गया आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो वो वीडियो जो है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो उसे ज़रूर से देखेंगे ताकि इसमें कोई दिक्कत ना आ सके ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कब बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, तो उसकी बात करते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि ट्रायंगल का एक पेयर होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, दो ट्रायंगल होगा तभी तो ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट कंपेयर कर पाएंगे ना। तो ट्रायंगल का एक पेयर होना चाहिए जिसमें दो ट्रायंगल होते हैं, पेयर का मतलब तो दो ही होता है, दो ट्रायंगल होते हैं, उसके तीनों साइड्स और तीनों एंगल इक्वल होगा तो हम बोलेंगे कि वो ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, समझ गए। देखिए, इन अ पेयर ऑफ ट्रायंगल इफ ऑल 3 corresponding sides and 3 corresponding angles are exactly equal। एक पेयर है ट्रायंगल का हमारे पास, दो ट्रायंगल है हमारे पास, उसके सारे साइड्स बराबर है, सारे एंगल्स बराबर है, तो हम बोलेंगे कि वो ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, मान लीजिए ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल डीईएफ है, इसकी बीसी साइड ईएफ साइड के बराबर है, इसकी एबी साइड इसकी डीई साइड के बराबर है, और इसकी एसी साइड जो है इसकी डीएफ साइड के बराबर है, तो हम बोलेंगे कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का साइन कुछ इस प्रकार से होता है, इसे हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे हम ब्रेड पे मक्खन लगाते हैं ना, या फिर जो टूथपेस्ट होता है ब्रश में टूथपेस्ट लगाते हैं, तो वो चीज़ उसका साइन जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, देखिए लिखते कैसे हैं, जैसे ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब ये वाला साइन, ट्रायंगल डीईएफ के, डीईएफ के। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या, तीनों एंगल बराबर होने चाहिए, तीनों साइड्स बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का एक और पार्ट आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप काफी बार यूज करेंगे, मतलब लगभग हर एक क्वेश्चन में आप यूज करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपके लिए। क्या है वो, कि अगर दो ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है, मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के,
तो इसकी करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स होगी, वो बराबर होगी, जिसे हम CPCT बोलते हैं। CPCT, CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है? CPCT का C से क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। C से करस्पॉन्डिंग, P से पार्ट, C से क्या? कॉन्ग्रुएंट, और T से ट्रायंगल। तो आपके सामने लिखा भी हुआ है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। CPCT का क्या होता है? फुल फॉर्म। तो आप याद रखेंगे कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा तो हम CPCT से एंगल्स और उस ट्रायंगल की जो साइड्स है वो इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है इसकी, तो याद रखेंगे आप लोग। बात करते हैं क्राइटेरिया की कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की। जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है वो कौन कौन से क्राइटेरिया से हो सकता है, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो उसकी बात करते हैं हम। पहला आता है SAS, मतलब साइड एंगल साइड, उसको बोलते हैं साइड एंगल साइड। फिर बात करते हैं हम ASA की, मतलब एंगल साइड एंगल की, तो यहां लिख देते हैं एंगल साइड एंगल की। बात करते हैं AAS की, मतलब एंगल एंगल साइड की, एंगल एंगल साइड। SSS की बात करते हैं, साइड 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 होता है, तो इसको लिख देते साइड साइड साइड। बात करते हैं RHS की, राइट हैंड साइड, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो ये तो याद ही होगा आप लोगों को, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, क्राइटेरिया है, जिसे हम यूज करेंगे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। तो पहला आता है साइड एंगल साइड, दूसरा आता है एंगल साइड एंगल, फिर तीसरा आता है एंगल एंगल साइड, फिर चौथा आता है साइड साइड साइड, और पांचवा आता है RHS। ठीक है, इस प्रकार से हम किसी भी ट्रायंगल को, मान लीजिए हमें तीनों साइड इक्वल है दो ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, दो ट्रायंगल है हमारे पास ABC PQR, तीनों साइड दोनों ट्रायंगल के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट है। तो लिख सकते हैं ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। बट रीजन क्या लिखेंगे, किससे? तो बाय, तीनों साइड्स बराबर है ना, तो बाय SSS से। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको रीजन लिखना होता है किस नियम से, किस रूल से, किस क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, हमें कैसे पता चलेगा? तो बात करेंगे हम साइड 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 की, या फिर ये 5 जो क्राइटेरिया है हमारे पास, इनका यूज करके हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एक एक क्राइटेरिया जो है उसको डिस्कस करने की, कि कैसे उसे यूज करेंगे, होता क्या है वो। तो SSS की बात करते हैं, SSS क्राइटेरिया अभी बताया गया था आपको। SSS का मतलब होता है साइड साइड साइड, मतलब दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का पेयर है हमारे पास, मतलब दो ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक है, उसकी जो तीनों साइड्स है वो बराबर है दूसरे ट्रायंगल के। मान लीजिए दो ट्रायंगल है आपके पास ABC और PQR। ठीक है, AB की साइड PQ की साइड के, AB साइड जो AC साइड है, सॉरी, वो PR साइड के, जो BC साइड है वो QR साइड के, और जो AB साइड है वो PQ साइड के। मतलब दोनों ट्रायंगल में तीनों साइड्स एक दूसरे के बराबर है, तो हम बोलेंगे कि ट्रायंगल ABC क्या कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। तो लिखेंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। रीजन में क्या? बाय साइड साइड साइड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। मान लीजिए हमें प्रूफ करना है कि एंगल A बराबर एंगल P है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा हमें, एंगल A बराबर एंगल P लिखेंगे, रीजन लिखेंगे बाय
CPCT। इसीलिए आपको CPCT का कंसेप्ट बताया गया था, क्योंकि CPCT का काफी यूज करेंगे हम। देखिए एंगल A बराबर एंगल P प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं करना, बाय CPCT करना है। CPCT का मतलब क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो पहले से हो गया, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स करस्पॉन्डिंग एंगल सारे बराबर होंगे। तो इस प्रकार से हम यूज करके लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें एक कंडीशन दी गई है आपको, एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है। बोला गया है कि इफ ऑल साइड आर एग्जैक्टली द सेम देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल मस्ट आल्सो बी एग्जैक्टली द सेम। मतलब ट्रायंगल की, दो ट्रायंगल दिए गए थे आपको, दो ट्रायंगल थे आपके पास, ठीक है। अब मान लीजिए तीनों साइड्स बराबर एक दूसरे के, तो जरूरी है, होना ही चाहिए, तीनों एंगल्स भी बराबर। तीनों साइड्स बराबर है तो तीनों एंगल्स भी दोनों ट्रायंगल के बराबर होंगे, जिससे हम बोलेंगे किससे, CPCT से। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं SAS की, मतलब साइड एंगल साइड की। तो साइड एंगल साइड क्या होता है, दो ट्रायंगल है हमारे पास, एक पेयर है ट्रायंगल का, उसमें उसमें क्या, उसमें दो साइड बराबर होनी चाहिए और एक एंगल बराबर होना चाहिए। देखिए जैसे ABC ट्रायंगल है, PQR ट्रायंगल है, ठीक है। AB साइड बराबर है PQ के, AB साइड बराबर है PQ के, AC साइड बराबर है PR के, और इनके बीच का जो एंगल है वो बराबर होना चाहिए। इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बराबर होना चाहिए, तब हम लगाएंगे साइड एंगल साइड का कंसेप्ट। क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है बीच में एंगल आना चाहिए और आजू बाजू उसके राइट और लेफ्ट में साइड्स आनी चाहिए। देखिए इसके राइट और लेफ्ट में साइड्स आ रही है, बीच में एंगल आ रहा है, इसके राइट और लेफ्ट में साइड आ रही है, बीच में एंगल आ रहा है, तो इसे हम बोलते हैं साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक के साथ, बात करते हैं ASA, मतलब एंगल साइड एंगल की। एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया क्या होता है, आप सबको बताया गया था कि एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया क्या होता है। चलिए बताता हूँ, दो ट्रायंगल है, एक पेयर है ट्रायंगल का, मतलब दो ट्रायंगल है हमारे पास ABC और PQR। अब बात करते हैं एंगल साइड एंगल की, बात कर रही है, मतलब दो एंगल्स बराबर होंगे। मान लीजिए दो एंगल है, तो इसके बीच का जो साइड है वो भी बराबर होगा, ठीक है। देखिए ABC, ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल के, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो ये जो बीच वाली साइड है, जो दोनों एंगल के बीच में बन रही है साइड, वो साइड भी बराबर होगी, तब हम यूज करेंगे एंगल साइड एंगल की। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के, लिखेंगे रीजन बाय एंगल साइड एंगल के। तो एग्जामिनर देखते ही समझ जाएगा कि एक दो एंगल मिले होंगे ट्रायंगल में और एक साइड मिली होगी बीच में, तभी वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाए होंगे। तो ऐसे हम बता सकते हैं कि हमने कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ किया, ऐसे किसी को भी पता चल सकता है, तो इसलिए ये सारे क्राइटेरिया यूज किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, AAS का मतलब क्या होता है, एंगल एंगल साइड। तो एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया क्या कहती है कि दो ट्रायंगल होंगे, दो एंगल और एक साइड बराबर होगा, दो एंगल और एक साइड बराबर होगा दोनों ट्रायंगल की, तो उसे हम एंगल एंगल साइड बोलेंगे, एंगल एंगल साइड बोलेंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी पढ़ा था हमने एंगल साइड एंगल, और अभी बता रहे हो आप एंगल एंगल साइड, तो ये दोनों इक्वल तो है, ये दोनों बराबर तो है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि दो एंगल होने चाहिए, उसके बीच का जो साइड होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, तब लगाते हैं एंगल साइड एंगल को, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, दो एंगल कहीं भी हो सकती है, साइड कहीं भी हो सकती है। देखिए दो एंगल यहाँ पे है, पिछले वाले में पढ़ा था कि बीच वाली साइड बराबर होगी तो उसे बोलेंगे एंगल साइड एंगल, लेकिन अभी पढ़ रहे हैं कि ये वाला बराबर नहीं है। इसके अलावा अगर दूसरा कोई साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, या फिर ये वाला साइड, ये वाला साइड के बराबर होगा, तभी भी हम यूज करेंगे एंगल एंगल साइड का, ठीक है। अब छोड़ नहीं सकती ना, अब दूसरे के लिए दूसरा कंसेप्ट बनाना पड़ेगा, तो
पहले के लिए ये वाला कंसेप्ट बना दिया, दूसरे के लिए ये वाला कंसेप्ट बना दिया। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। मजा आ रहा होगा वीडियो में, अच्छी बात है, मजा आ रहा है तो ठीक है। लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और शेयर करते रहिए वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आएगी कंसेप्ट। क्योंकि जो ये कंसेप्ट है ट्रायंगल का, वो सभी बच्चों को काफ़ी इरिटेटिंग लगता है, काफ़ी दिक्कत होती है उन्हें सॉल्व करने में, काफ़ी डिफिकल्ट लगता है। तो मैं बहुत ही अच्छे से ईजी वे में शानदार तरीके से बताऊंगा आप लोगों को, ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और आपको समझ में भी आ सके। तो बात करते हैं राइट हैंड साइड क्राइटेरिया की। राइट हैंड साइड क्राइटेरिया क्या होता है? आपको बताया गया था कि आरएचएस को हम राइट हैंड साइड बोलते हैं। दो ट्रायंगल होगा, एक 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेनस होना चाहिए और एक साइड बराबर होनी चाहिए, जिसे हम राइट हैंड साइड से प्रूव कर सकते हैं। देखिए, दो ट्रायंगल एक्स वाई जेड और एस टी आर, ठीक है। एक एंगल 90 डिग्री का है, राइट एंगल का है, और एक हाइपोटेनस है और एक साइड है हमारे पास। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, राइट हैंड साइड RHS, मतलब एक राइट एंगल होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, हाइपोटेनस, और एक साइड होनी चाहिए। तब ये कंसेप्ट को, तब ये क्राइटेरिया को हम लगा सकते हैं किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। सिमिलर तो आप 10th में पढ़ेंगे, मैं एक्स्ट्रा बताने वाला था लेकिन नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि आप 10th में पढ़ेंगे, अभी अपने लेवल का पढ़िए। देखिए, ये राइट हैंड साइड है ना, RHS, राइट हैंड साइड। अभी बताया था मैंने आपको, R का मतलब क्या होता है, राइट एंगल होता है, H का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, और S का मतलब होता है साइड। तो जब भी एक दो ट्रायंगल हो, उसमें राइट एंगल भी हो, हाइपोटेनस भी बराबर हो और साइड भी बराबर हो, तो राइट हैंड साइड से उससे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया जा सकता है किसी भी ट्रायंगल को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा सारे कंसेप्ट। बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ और सीखते हैं कुछ नया। इनइक्वालिटी इन ट्रायंगल। ट्रायंगल में इनइक्वालिटी होगा तो क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा? हमने समझ लिया कि इक्वालिटी होगा मतलब तीनों साइड बराबर होगी, तीनों एंगल बराबर होंगे, तो हम समझ जाएंगे इक्वल है ट्रायंगल। कुछ क्राइटेरियाज पढ़े हमने कि इस क्राइटेरिया से हम ये प्रूफ कर सकते हैं। बात करते हैं अगर ट्रायंगल इनइक्वल होगा, इक्वल होगा ही नहीं, जो 5 क्राइटेरिया पढ़ा हमने उसमें से कुछ भी ना मिले, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर बात आती है कि अगर दो साइड ट्रायंगल के अनइक्वल हैं, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड अनइक्वल हैं या तीनों साइड अनइक्वल हैं, तो जो बड़ी वाली साइड है, मान लीजिए ये है, ठीक है, तो ये जो बड़ी वाली साइड है ना, ये एक ट्रायंगल है, तीनों साइड अनइक्वल है, स्केलेन ट्रायंगल है। तो जो बड़ी वाली साइड है, ये वाली बड़ी वाली साइड है, इसके सामने वाला करस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, ये वाला एंगल सबसे बड़ा होगा, ठीक है, उसी को हम एब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, तो वो वाला बड़ा होगा। ये कंडीशन बोला जा रहा है, जो आपको पहले से ही बता दिया गया था, आपको पहले से ही पता है। बात करते हैं अगले कंडीशन की कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स, ठीक है, दो साइड का अगर लेंथ को हम सम करें तो तीसरे साइड से वो बड़ा होगा। जाहिर सी बात है, देखिए ये ए बी सी है, तीनों अनइक्वल है, तो ए सी से बड़ा होगा ए बी प्लस बी सी। करेंगे तो दो साइड को हम प्लस करती हैं, तो तीसरी साइड से वो बड़ा होना चाहिए। मान लीजिए ये 5 है, ये 6 है, ये 8 है, सबसे बड़ी साइड तो ये है, ठीक है, लेकिन ये 8 है, 6 और 5 कितने होते हैं, 11, 11 बड़ा होता है ना 8 से, तो इन दोनों को सम करेंगे तो तीसरी वाली से बड़ी होगी ही होगी। तो ये अनइक्वालिटी का सिंबल होता है, साइन होता है, जिससे हम पहचान सके कि अनइक्वल ट्रायंगल है कि इक्वल ट्रायंगल है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या इस वीडियो में कवर किया और आपको क्या क्या ध्यान रखना है, एक ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका रिवीजन हो सके। तो पहले हमने ट्रायंगल पढ़ा। ट्रायंगल क्या होता है, एक बंद फिगर होती है जिसके 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती है, उसे हम ट्रायंगल्स बोलते हैं। बात करते हैं ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 होता है, इसकी बात भी हमने डिस्कस कर ली थी। बात करते हैं ट्रायंगल के टाइप्स की, तो टाइप्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले बेस के आधार पे, साइड्स के आधार पे ट्रायंगल को बांटा गया है और दूसरे एंगल के आधार पर ट्रायंगल को बांटा गया है। ठीक है, कि भुजाओं के आधार पर ट्रायंगल कितने टाइप के होंगे और कोनों के आधार पर ट्रायंगल कितने टाइप के होंगे। भुजाओं के आधार पर ट्रायंगल को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है,
और एंगल की बेस पे ट्रायंगल को 3 भागों में बांटा गया। भुजाओं के आधार पे 3 भागों में कैसे बांटा गया? साइड्स के बेस पे कौन कौन से होते हैं? एक क्या, हाँ बोलिए, कमेंट में आंसर आना चाहिए। पहली होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल और तीसरा होता है स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, एंगल की बेस पे बांटा गया ट्रायंगल को 3 टाइप में। पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल और तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसके बारे में डीपली बता चुका हूं मैं, तो बार बार नहीं बताऊंगा। देखिए ये सारे ट्रायंगल्स होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि तीनों साइड इक्वल होगी। आइसोसेलेस का मतलब 2 साइड इक्वल होगी। और स्केलेन का मतलब कि कोई साइड इक्वल होगी ही नहीं, सारे साइड अनइक्वल होंगे। बात करते हैं एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल क्या मतलब? तीनों जो एंगल्स होंगे हमारे वो 90 डिग्री से छोटे होंगे। राइट एंगल की बात करते हैं। राइट एंगल का मतलब होता है कि किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, उसे हम राइट एंगल बोलते हैं। तीसरी बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल जो होगा वो ऑब्ट्यूज होगा, मतलब 90 से ज्यादा होगा। फिर हमने ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला पढ़ा कि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो √3/4 ए स्क्वायर करते हैं, और जब अनइक्वल ट्रायंगल हो, स्केलेन ट्रायंगल हो, तो क्या करते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हैं, और हीरोन्स फॉर्मूला पहले बताया जा चुका है। फिर हमने पढ़ा कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को कैसे प्रूव करते हैं। एक पेयर हो ट्रायंगल का, 2 ट्रायंगल हो, तीनों साइड्स बराबर होनी चाहिए, तीनों एंगल्स बराबर होनी चाहिए, तो हम बोलते हैं कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का साइन भी बताया गया था आपको। कॉन्ग्रुएंट का साइन कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, और जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में तीनों साइड्स बराबर होंगी आपकी, तो जरूरी है कि तीनों एंगल्स भी बराबर होंगे, ये जरूरी है, होने ही चाहिए। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में हम सीपीसीटी की बात करते हैं। सीपीसीटी क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब किसी भी ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होंगे। बात करते हैं क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी की, कि कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल की क्राइटेरिया क्या क्या होती है। तो 5 क्राइटेरिया पढ़ा था हमने। SAS, ASA, AAS, SSA, सॉरी SSA और RHS। ठीक है, SSS में क्या पढ़ा था कि तीनों साइड्स बराबर होनी चाहिए। दो, अगर एक पेयर है हमारे पास ट्रायंगल का तो तीनों साइड्स बराबर होंगी, तो उसे हम बोलेंगे SSS क्राइटेरिया। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि SAS क्या होता है। SAS क्राइटेरिया क्या होता है कि 2 साइड्स बराबर होनी चाहिए किसी भी पेयर में, ट्रायंगल के पेयर में, मतलब 2 ट्रायंगल में 2 साइड्स बराबर होनी चाहिए, और एक एंगल बराबर होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। बात करते हैं अगला एंगल साइड एंगल की। 2 एंगल बराबर होना चाहिए, एक साइड बराबर होना चाहिए, तो हम एंगल साइड एंगल की बात करते हैं। 2 एंगल के बीच में जो साइड होगा, देखिए जैसे एंगल है उसके बीच का साइड बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये वाला साइड बराबर होगा तो इस क्राइटेरिया को हम नहीं लगाएंगे। उस क्राइटेरिया को हम क्या बोलते हैं? उस क्राइटेरिया को हम बोलते हैं एंगल एंगल साइड, AAS क्राइटेरिया। AAS में क्या होता है कि 2 एंगल्स तो बराबर होंगे ही। अब कोई सी भी साइड बराबर हो सकती है, जरूरी नहीं है बीच वाला ही हो, कोई सी भी हो सकती है। ठीक है, फिर हमने बात किया राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में क्या होता है? एक एंगल 90 डिग्री का होता है। R का मतलब राइट एंगल होना चाहिए, H का मतलब हाइपोटेनस होना चाहिए, और S का मतलब साइड होना चाहिए। मतलब एक राइट एंगल होना चाहिए किसी ट्रायंगल में, और एक हाइपोटेनस बराबर होना चाहिए, और एक साइड बराबर होनी चाहिए। तो हम RHS का कंसेप्ट लागू कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं क्राइटेरिया को। फिर इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ा कि इनइक्वालिटी क्या होती है, इनइक्वालिटी ट्रायंगल में कैसे पहचाना जाता है, कैसे बताया जाए कि ट्रायंगल जो है इनइक्वल है, मतलब इक्वल नहीं है, इनइक्वल है। ठीक है, तो पहली बात कि 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा, ये पढ़ा था हमने। और दूसरा ये पढ़ा था कि जो 2 अनइक्वल साइड्स होंगे तो जो बड़ी वाली साइड होगी उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल बनेगा वो भी बड़ा एंगल होगा। बस इतना ही पढ़ा हमने। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को एंड तक देखा होगा, एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ नया सीखा होगा। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में एक्सरसाइज 7.1 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।